मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 37th क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस की इस 37th क्लास में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन में जो आपने पढ़ा है पीछे, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर यूज होगा, उसको मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ ताकि जब क्वेश्चन करने जाएं तो वो पॉइंट आपको क्लियर रहे कि हाँ उसको यूज करना है और किस तरीके से करना है। फिलहाल मैं इसमें जो यूज होने वाला है वो पॉइंट है रिलेटिव स्पीड का। और रिलेटिव स्पीड का पॉइंट में आपका कंडीशन क्या है कि रिलेटिव स्पीड के बारे में हमने पढ़ा है कि एक तो होता है रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में और एक हमने पढ़ा था रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर रिलेटिव स्पीड की बात की जाती थी तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, पीछे जो वीडियो हो चुकी है, मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की थी रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन बना करके, तो उसमें मैंने डिस्कस भी किया था रिलेटिव स्पीड क्या होती है। एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो स्पीड होती है वो रिलेटिव स्पीड होती है। एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के सापेक्ष में जो गति है वो आपका रिलेटिव स्पीड होती है, सापेक्ष गति होती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होता है, दो स्पीड दी गई है तो दोनों स्पीड का सम। और अगर सेम डायरेक्शन की बात की जाए, तो रिलेटिव स्पीड होता है दोनों स्पीड का डिफरेंस। अब यहां पर जो साइन लगाया है ये डिफरेंस का साइन मैंने लगाया है कि इसमें से जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसमें से छोटी वाली स्पीड, जो कम वाली स्पीड है, वो माइनस करेंगे। तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन अगर होगा तो रिलेटिव स्पीड होता है दोनों स्पीड का सम, और अगर सेम डायरेक्शन हो तो रिलेटिव स्पीड होता है दोनों स्पीड का डिफरेंस। जैसे मैं कहता हूं, दो लोग यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, एक की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम कहें कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो इस ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट का, अगर मैं इसको पहला मानता हूं, ये दूसरा ऑब्जेक्ट मानता हूं, तो पहले ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या स्पीड है, या फिर मैं कह सकता हूं कि दूसरे ऑब्जेक्ट का, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है तो मैं कहूंगा कि दूसरे ऑब्जेक्ट का, सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या स्पीड है। तो आप देख सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड के पार्ट पर देखें तो एक घंटे में जो दूसरा ऑब्जेक्ट है पहले ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस आगे चलेगा, क्योंकि एक घंटे में ये 50 किलोमीटर चलेगा और ये 30, तो 20 किलोमीटर आगे निकलेगा। यानी हर घंटे वो 20-20 किलोमीटर पहले ऑब्जेक्ट से आगे निकलता जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों स्पीड का डिफरेंस। और अगर मैं कहूं कि अपोजिट डायरेक्शन में सेम टाइम पर दो लोगों को चलाया, एक की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और एक की स्पीड है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब अगर बोला जाए कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो स्पीड है, जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट का पहले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या स्पीड है, तो एक घंटे में ये गया इधर की तरफ 50 किलोमीटर और एक घंटे में, उसी एक घंटे में ये गया इधर की तरफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर। तो एक घंटे में इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, तो हम कह सकते हैं कि दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट से कितना दूरी पर हो गया एक घंटे के अंदर, तो 50 और 30 80 किलोमीटर की दूरी पर हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट से एक घंटे के अंदर। मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट का पहले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो आपका रिलेटिव स्पीड आएगा वो क्या आएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका रिलेटिव स्पीड का पॉइंट है जो कि इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। अपोजिट डायरेक्शन होगा दोनों स्पीड का सम, जैसे यहां पर अपोजिट डायरेक्शन था तो रिलेटिव स्पीड फाइंड करने के लिए दोनों स्पीड का सम, और अगर सेम डायरेक्शन हो तो रिलेटिव स्पीड जो होता है वो दोनों स्पीड का डिफरेंस। इस पॉइंट पर डिस्कस हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है, तो फिर भी यहां पर थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा, एक क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा, बाकी जो एक और बाकी इस पर दो और क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पढ़ूंगा, क्योंकि सारा कंसेप्ट जो दिख रहा है ना, सारा आपका लैंग्वेज वही होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, जो कि पहले के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा अभी। तो क्वेश्चन है, distance between two station X and Y is 420 kilometer. Train P and Q leave station X at 8 a.m. and 10 a.m. respectively at the speed of 30 km per hour and 20 km per hour respectively for journey towards Y.
A train R leaves station Y at 11:30 a.m. at a speed of 40 km per hour for journey towards X. When will P be at equal distance from Q and R? क्वेश्चन है, दो स्टेशन X और Y के बीच में 420 किलोमीटर की दूरी है। ट्रेन P और Q स्टेशन X से क्रमशः सुबह के 8 बजे और 10 बजे क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से Y के लिए चलना प्रारंभ करती हैं, जबकि एक ट्रेन R जो स्टेशन Y से 11:30 AM पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से X के लिए चलना प्रारंभ करती, स्टेशन X के लिए चलना प्रारंभ करती है। तो बताइए, जो ट्रेन P है वो ट्रेन Q और R से कब बराबर दूरी पर होगी। मतलब P एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा टाइम हो रहा होगा जब P से जितना डिस्टेंस पर Q होगा उतना ही डिस्टेंस पर R होगा। ये क्वेश्चन है। तो अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद नहीं समझ में आया तो मैं इसको फिगर के थ्रू समझा रहा हूं। पहला क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बस चीजों को, जो कॉन्सेप्ट है उनको इसमें यूज करना है कैसे, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे फिगर बना के। रिलेटिव स्पीड के पार्ट पर आप ध्यान रखना, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो रिलेटिव स्पीड दोनों स्पीड का सम, और सेम डायरेक्शन होगा तो दोनों स्पीड का डिफरेंस। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि दो स्टेशन हैं जिनके बीच का डिस्टेंस है 420 किलोमीटर। एक स्टेशन X है और एक स्टेशन Y है, और दोनों स्टेशनों के बीच में डिस्टेंस दिया गया है कि 420 किलोमीटर डिस्टेंस है। दो स्टेशन हैं X और Y, उनके बीच में डिस्टेंस है 420 किलोमीटर। ट्रेन P और Q स्टेशन X से चलना प्रारंभ करती हैं। एक ट्रेन है P और एक ट्रेन है Q, दोनों स्टेशन X से चलना प्रारंभ करती हैं। P और Q दोनों स्टेशन X से चलना प्रारंभ करती हैं, स्टेशन Y उन्हें जाना है। और कंडीशन दी गई है कि जो P चलती है वो कितने बजे चलती है, 8 AM पर। P जो चलती है वो 8 AM पर चलना प्रारंभ करती है, और Q जो चलना प्रारंभ करती है वो कितने बजे, 10 AM पर। P 8 AM पर चलना प्रारंभ करती है X से Y के लिए, Q 10 AM पर X से Y के लिए चलना प्रारंभ करती है, और उनकी स्पीड भी दी गई है। जो P की स्पीड है उसकी स्पीड दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर्स। जो P की स्पीड है वो दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर्स। P की स्पीड दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर्स, और Q की स्पीड दी गई है 20 किलोमीटर पर आवर्स। Q की स्पीड दी गई है 20 किलोमीटर पर आवर्स, और P की स्पीड दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर्स। और ये स्टेशन Y के लिए चलना प्रारंभ करती हैं जो टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा आपको दिया गया है कि स्टेशन Y से एक ट्रेन, दूसरी कोई ट्रेन है जिसका नाम दिया गया है R। R जो ट्रेन है वो स्टेशन Y से चलना प्रारंभ करती है 11:30 पे, और उसकी स्पीड भी दी गई है कि जो R की स्पीड है वो दी गई है कितना इस क्वेश्चन में, 40 किलोमीटर पर आवर। जो स्टेशन जो Y स्टेशन से X स्टेशन के लिए ट्रेन चलती है R, जिसका नाम बताया जा रहा है 11:30 AM पर, ये सब AM है, 11:30 AM पर उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर्स। ये सारा का सारा सुबह की बात कर रहे हैं, AM की बात कर रहे हैं। अब बोला जा रहा है कि वो टाइम क्या हो रहा था जब Q और R, जो दो ट्रेनें Q और R हैं, वो ट्रेन P जहां पर भी होगी वहां से बराबर दूरी पर हैं। अब वो बराबर दूरी पर Q और R हैं तो वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी इक्वल डिस्टेंस पर हो सकती हैं और सेम डायरेक्शन में भी इक्वल डिस्टेंस पर हो सकती हैं। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है, तो इसमें दो कंडीशन बन सकती हैं, लेकिन उन दो कंडीशन को बनाने से पहले हमें चेक करना होगा कि ऐसी कोई कंडीशन बन रही भी है या नहीं, कि हम दो कंडीशन बस सोचना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन का फिगर के अकॉर्डिंग बढ़ना स्टार्ट करूंगा, आपको समझा दूंगा कि केवल एक कंडीशन इसमें आपका अप्लीकेबल होगी, दूसरी कंडीशन नहीं होगी अप्लीकेबल। जैसे इसमें देख सकते हैं आप,
ये 8 बजे चली थी, ये 10 बजे चली थी, 8 बजे चली थी, ये 10 बजे चली थी, तो 8 बजे जब ये चलना प्रारंभ करेगी तो स्पीड है 30, और ये यहां से कितने बजे चलेगी 11:30 पर। ये छोटा सा पॉइंट मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं कि इसमें जो दूसरी कंडीशन है क्या वो अप्लीकेबल होगी या नहीं, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जब ये ट्रेन चली 8 बजे और ये 11:30 पर चली है, तो जब ये चली थी तो इसका जो पी ट्रेन थी, नाम भी बोला गया पी ट्रेन, क्यू ट्रेन और पी ट्रेन के बीच का डिस्टेंस 0 है। पी और आर, जो पी से आर का डिस्टेंस 420 है और पी से क्यू का जो डिस्टेंस है 0 है। अभी इस टाइम पर तो उनके बीच में डिस्टेंस बराबर नहीं है कि पी से आर जितना दूरी पर है पी से क्यू उतना ही दूरी पर है, नहीं। अब आप अगर इसको चला देते हैं, इसको चलाते हैं, जो सबसे लास्ट में ट्रेन चली है आर कितने बजे चली है, तो आर चली है 11:30 पे। तो 11:30 तक मैंने इसको पी को चलाया मैंने 11:30 तक, और जब 11:30 तक मैंने पी को चलाया है तो मैंने देखा 11:30 पर पी जो था वो स्टेशन एक्स से कितना आगे निकला है, 11:30 पर पी स्टेशन एक्स से आगे कितना निकला है, तो ये 30 की स्पीड से चल रहा था। जब ये ट्रेन चली तब तक मैंने चलाया इसको, तो 11:30 पर जो ट्रेन पी है वो कहां पर होगी, 8 बजे चली थी और 8 बजे से 11:30 तक यानी कितने घंटे हुए, 11:30 तक 8 बजे से अगर देखें 11:30 तक तो कितने घंटे हुए, ये आपका हो गया 8 से 3 11 यानी 3 आवर्स 30 मिनट। 3 आवर्स 30 मिनट का मतलब हुआ कितना, 7/2 आवर्स। तो हम कह सकते हैं कि 11:30 तक जब स्टेशन वाई से ट्रेन आर चलना प्रारंभ करती है तब तक पी जो ट्रेन थी स्टेशन एक्स से कितना दूरी निकल चुकी है, यानी 3.5 घंटे तक चली है। तो 7/2 आवर्स तक चले ट्रेन पी, 7/2 आवर्स तक ट्रेन पी चले और 30 की स्पीड है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 30 इंटू टाइम 7/2 आवर्स, ये आपका आ रहा है 105 किलोमीटर। अच्छा, यहां पर जो पॉइंट मुझे बताना था वो आप समझ लो कि दूसरी कंडीशन ऐसी तो नहीं है, मतलब मैं ये बताना चाहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि P आगे निकलता जाए और R से इधर जितना डिस्टेंस बचे इधर Q से भी उतना ही डिस्टेंस बचे 11:30 से पहले। तो ऐसा क्वेश्चन में कोई कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी। उसका रीजन क्या है कि आप देख सकते हैं P 11:30 तक X से कितना आगे निकल चुका है, 105। तो हम कहेंगे जो ट्रेन Q है उससे क्या डिस्टेंस है, 105 किलोमीटर होगा 11:30 तक, नहीं 11:30 तक Q जो होगा वो 10 बजे चलना प्रारंभ किया, तो ये 11:30 तक ये और आगे की तरफ जाएगा। जब आगे की तरफ जाएगा इसकी स्पीड कम है तो वो P से तो आगे नहीं निकलेगा, लेकिन P और Q के बीच में 11:30 पर जो डिस्टेंस होगा P और Q के बीच में 11:30 पर वो 105 से कम होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर है। 11:30 पर P और Q के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 105 से कम होगा, क्योंकि 11:30 पर P X से 105 किलोमीटर आगे है और Q 10 बजे चला था, तो 1.5 घंटे में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे 11:30 पर ये कितना आगे निकलेगा तो आप देख सकते हैं इसकी स्पीड है 20 और इंटू 11:30 तक अगर 10 बजे चला है तो 10 से 11:30, अगर 10 से 11:30 की बात करें, 10 से 11:30 तक की बात करें तो ये आपका आता 1.5 घंटे मतलब 3/2 आवर्स। 3/2 आवर्स चला है और स्पीड कितना है 20, तो 3/2 इंटू 20 स्पीड इंटू टाइम ये आपका आ गया 30 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि 11:30 पर P और Q के बीच में जो डिस्टेंस था वो कितना था, 75 किलोमीटर। 11:30 पर P और Q के बीच में डिस्टेंस कितना था, तो वो था 75 किलोमीटर। 11:30 पर P और Q के बीच में डिस्टेंस कितना था, तो 75 किलोमीटर। और 11:30 पर R और P के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो वो आप यहां से देख सकते हैं कि 11:30 तक R और P में जो डिस्टेंस है वो आपका 420 में से 105 हटा दो, टोटल 420 है। 105 अगर हम निकाल देते हैं इसमें से तो हमारा बचेगा कितना, 315 किलोमीटर। 11:30 पर P से R जो था वो 315 किलोमीटर डिस्टेंस पर था और P से
Q जो था वो मैक्सिमम 105 हो सकता है, लेकिन 105 नहीं है, 105 नहीं है, वो आगे निकला है तो और डिस्टेंस कम हो गया है। इसका मतलब यह है कि 1130 से पहले P और R इक्वल डिस्टेंस पर नहीं हो सकते। ये कंडीशन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है जब क्वेश्चन ज्यादा घुमाया जाए, ये तो अभी घुमाया ही गया है क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा घुमा दिया जाता है तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका आंसर कुछ और मैच करे और आंसर कुछ और है। तो लेवल तो क्वेश्चन को इधर उधर घुमा के बढ़ाया जा सकता है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं बस इतना समझाना चाहता हूं कि 1130 तक P से R जितना दूरी पर है, P से Q उतना दूरी पर नहीं होगा, उससे कम ही होगा। 1130 से पहले भी कम होगा और 1130 तक भी P और Q के बीच का डिस्टेंस कम होगा, P और R के बीच के डिस्टेंस था जिस उससे, यानी 1130 पर P और R के बीच में 315 किलोमीटर दूरी है। अगर ये Q चला भी नहीं होता तब भी इनके बीच में केवल 105 किलोमीटर का दूरी होता। अगर 1130 से पहले की बात करें तो 1130 से पहले P जो होगा थोड़ा और इधर होगा, और इधर होगा तो इधर जहां आपका R से डिस्टेंस P का जो होगा वो 315 से ज्यादा होगा और Q का डिस्टेंस 105 से कम होगा, तो वो इक्वल डिस्टेंस हो ही नहीं सकता 1130 से पहले। ये बेसिक पॉइंट था जो मैं आपको समझाना चाहता था कि ऐसा ना हो कि 1130 से पहले ही P और Q, जो P से Q का जो डिस्टेंस है और P से जो R का डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1130 पर ये छोटा सा पॉइंट अब थोड़ा ध्यान से समझना, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलने वाला है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको तब तक चलाना है जब जो सबसे लास्ट में चला था, वो जब चला था तब तक बाकी ट्रेनों को चला के देखो कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, और फिर उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अब यहां पर रिलेटिव स्पीड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और वो क्या पॉइंट है वो आप देख सकते हैं। 1130 पर इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, 75 किलोमीटर। किसके बीच में डिस्टेंस जो था, P और R के बीच में डिस्टेंस था 75 किलोमीटर, और P और Q के बीच में डिस्टेंस था, P और Q के बीच में डिस्टेंस जो था 1130 तक 75 किलोमीटर दूरी है, और P और R के बीच में डिस्टेंस 315 है। 1130 के बाद जो डिस्टेंस होगा, 1130 के बाद ये और R के नजदीक जाएगा और R इसकी तरफ आएगा, तो 1130 के बाद ये इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ आ रहा है, तो 1130 के बाद इनके बीच का डिस्टेंस जो था 315, वो 315 किलोमीटर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी 1130 के बाद P जो जा रहा था Y की तरफ और R जो आ रहा था X की तरफ, तो 1130 के बाद ये जब चलेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी 315 से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और 1130 के बाद P और Q के बीच का डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बढ़ तो तब भी रहा था, लेकिन 1130 के बाद P और Q के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि 1130 के बाद अगर आप देखो तो इसकी स्पीड कितनी थी, तो ये आपको पता है इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर्स। R की स्पीड कितनी है, तो ये आपको पता है 40 किलोमीटर पर आवर, और Q की स्पीड कितना है जो कि इधर जा रहा है, उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो 1130 पर इनके बीच में डिस्टेंस 75 किलोमीटर है। 1130 के बाद ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर आगे जाएगा, तो ये 1 घंटे में कितना आगे जाएगा, 20। यानी 1130 के बाद 1 घंटे में P जो होगा वो Q से कितना अधिक चलेगा, 10 किलोमीटर। यानी P और Q के बीच का डिस्टेंस हर घंटे किस स्पीड से बढ़ेगा, तो 10 किलोमीटर हर घंटे बढ़ेगा, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका रिलेटिव स्पीड होगा, जो मैंने अभी डिस्कस किया था सेम डायरेक्शन में। तो हमें पता है कि 1130 के बाद जो 75 किलोमीटर दूरी थी P और Q के बीच में, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। किस स्पीड से बढ़ेगी, तो 10 किलोमीटर हर घंटे में बढ़ेगी, क्योंकि ये 30 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगा, ये 20 किलोमीटर चलेगा, तो P Q से 10 किलोमीटर अधिक चल रहा है, तो हर घंटे 10 किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा।
तो और इसके अलावा अगर हम ये देखें तो हर घंटे में P और R के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हर घंटे ये 30 कवर करेगा और ये 40, यानी एक घंटे 11:30 के बाद अगर एक घंटे बाद ये 40 इधर से आ जाएगा और 30 ये इधर से चला जाएगा, तो एक घंटे में 40 और 30 कम हो गया, यानी 40 और 30 कितना कम हो गया, 70 किलोमीटर। तो हम कहेंगे कि हर घंटे इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कम होना स्टार्ट हो जाएगा रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनके बीच का डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड से कम होगा, यानी दोनों स्पीड के सम से जो स्पीड, दोनों स्पीड का सम करने पर जो स्पीड आएगी, जो रिलेटिव स्पीड आएगी उस स्पीड से कम होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं एकदम पूरा डिटेल से इसको समझा रहा हूं। अब आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा तो मैं अभी थोड़ी देर में रफ कर दूंगा इस इक्वेशन को बनाने के बाद। P और Q के बीच में डिस्टेंस कितना था, 75 किलोमीटर 11:30 पर। 11:30 AM पर 11:30 बजे P और Q के बीच में डिस्टेंस जो था वो 75 किलोमीटर था, और इसके बाद ये 75 से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। 75 किलोमीटर से जो डिस्टेंस था हर घंटे 10 किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट होगा, और इनके बीच का डिस्टेंस हर घंटे कितना कम होना स्टार्ट हो जाएगा, 70 किलोमीटर। तो अब आप यहां पर छोटा सा पॉइंट देखिए कि अगर ये 75 से बढ़ना स्टार्ट होगा और ये 315 जो था इनके बीच में डिस्टेंस 11:30 पर 315 था, 11:30 पर 75, 11:30 के बाद ये इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा P और Q के, और 11:30 के बाद P और R के बीच का डिस्टेंस घटना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो टाइम क्या होगा, जब P से Q का जो डिस्टेंस आपका बढ़ करके इतना हो जाएगा 75 प्लस और 315 माइनस, तो वो कितने समय के बाद ऐसा होगा कि P और Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा टोटल और P और R के बीच का जो डिस्टेंस होगा टोटल वो इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा, ये 75 से बढ़ता जाएगा और ये 315 से घटता जाएगा, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो 315 से इतना घट जाएगा डिस्टेंस और ये 75 से इतना बढ़ जाएगा डिस्टेंस कि ये जो P और Q के बीच का डिस्टेंस है और ये जो P और R के बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा। तो ये पॉइंट है आपका। तो इसी को मैं समझा रहा हूं कि किस तरीके से हो रहा है। तो हमें वो टाइम नहीं पता है कि 11:30 बजे के बाद कितने घंटे बाद इनके बीच का डिस्टेंस P और R के बीच का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना P और Q के बीच का डिस्टेंस। तो हमने कहा P और R के बीच का डिस्टेंस 75 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो कितने समय के बाद इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा P और Q के और P और R के बराबर होगा। तो जितने समय PQ को चलाएंगे उतने समय R भी चलेगा। तो मान लेते हैं कि कितने समय बाद, ऐसा कितना समय बाद आएगा इनके बीच का डिस्टेंस जब बराबर होगा, कितने समय के बाद। तो मैंने कहा कि T आवर्स के बाद इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। तो T आवर्स के बाद अगर इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, 11:30 के बाद T आवर्स लगेगा जब इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, किसके बीच का, P और Q के और P और R के। तो वो पॉइंट T, हमने कहा कि T आवर्स के बाद ऐसी कंडीशन आएगी कि P और Q के बीच डिस्टेंस उतना ही होगा जितना कि P और R के बीच में। तो वो T आवर्स में 11:30 के बाद T आवर्स में P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना बढ़ेगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस 10 की स्पीड से बढ़ेगा, और कितने समय तक, T आवर्स तक। तो स्पीड इनटू टाइम। और P और R के बीच में जो डिस्टेंस होगा 11:30 के बाद कम होगा, और कितने समय में, मैंने बोला है T आवर्स में, तो ये T आवर्स इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा और T आवर्स इनके बीच का डिस्टेंस घटा। तो T आवर्स तक इनके बीच का डिस्टेंस किस स्पीड से घटेगा, तो 70 की स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से 70T। तो हमने कहा T आवर्स के बाद P और Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा टोटल और P और R के बीच में जो डिस्टेंस होगा टोटल वो इक्वल होगा। ये मैंने माना है T आवर्स के बाद। तो वो T की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं इसको इधर लाता हूं तो ये आ जाएगा 80T इजिकल टू, मैं अगर इसको इधर ले जाऊं तो 315 माइनस 75 इजिकल टू 240, यानी T इजिकल टू 240 डिवाइडेड बाई 80 इजिकल टू 3 आवर्स। तो यहां पर कंडीशन आ गई, मैंने आवर्स में माना था क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में थी। तो हम कहेंगे 3 घंटे के बाद, 11:30 के बाद 3 घंटे लगेंगे जब P और R के बीच में जितना डिस्टेंस बचेगा P और Q के बीच में उतना ही डिस्टेंस होगा। तो P और Q के बीच में डिस्टेंस उतना ही होगा जितना P और R के बीच में, वो कितने समय बाद, तो 11:30 के
3 घंटे बाद, t बराबर 3 आ रहा है 3 घंटे बाद, तो 11:30 में अगर 3 घंटे अगर जोड़े 3 आवर्स जोड़ें इधर 0 मिनट, तो ये आपका 03 11 3 14 14:30 का मतलब हुआ 2:30 PM। 2:30 PM पर P और Q के बीच में उतना ही डिस्टेंस होगा जितना कि P और R के बीच में डिस्टेंस होगा। तो ये क्वेश्चन को मैंने एक ही बात को कई बार रिपीट कर करके बताया है, ताकि अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो वो 1 2 बार 3 बार कर दूं, बता दूं, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो चलो ये अगले क्वेश्चन में करते हैं। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं पूरा फिगर ना बना करके थोड़ा कम वैल्यू लिखूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें बता चुका हूं, तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन का आंसर निकालने की तरफ मुंह करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश में जरूर पढ़ूंगा ताकि आपको भी पढ़ने का टाइम और समझने का टाइम मिले। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन X एंड Y इज 385 किलोमीटर। ट्रेन P एंड Q लीव स्टेशन X at 9 AM and 10:30 AM respectively at the speed of 40 km per hour and 25 km per hour respectively for journey towards Y. A train R leaves station Y at 11:30 AM at a speed of 50 km per hour for journey towards X. When will P be at equal distance from Q and R? अब यहां पर अगर आप देखिए तो बोला गया है, यही पॉइंट है इस क्वेश्चन में भी कि P और Q 2 ट्रेनें हैं और X और Y 2 स्टेशन है। तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन जो अगर पहला ठीक से समझ चुके हैं ना, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है, सिर्फ थोड़ा सा वैल्यू चेंज दिख रही होगी। तो अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्टेशन X और Y के बीच में जो डिस्टेंस है, अब की बार दिया गया है कि इनके बीच में डिस्टेंस है 385 किलोमीटर। एक स्टेशन X है जहां से P जो चलता है वो कितने बजे चलता है, 9 AM पर, और Q जो चलता है वो चलता है कितने बजे, तो बोला गया 10:30 AM पर। 10:30 AM पर ये 9 AM पर चला, ये 10:30 AM पर चला। P की स्पीड दी गई जो कि दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर्स। P की स्पीड दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर्स और Q की स्पीड दी गई है 25 किलोमीटर पर आवर्स। Q की स्पीड दी गई है 25 किलोमीटर पर आवर्स। और इसके बाद क्या कंडीशन दी गई है कि जो तीसरी ट्रेन है वो Y से चलती है और जिसका नाम R दिया गया है, और जो स्पीड है उसकी वो है 50 किलोमीटर पर आवर्स, और उसका टाइमिंग भी बताया गया है कि वो 11:30 AM पर Y से X के लिए चलना प्रारंभ करती है। तो मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेंगे, चांसेज आपके जो एग्जाम में आने के वो इसी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। और ये प्री का तो नहीं, मेंस का क्वेश्चन हम कह सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि प्री और मेंस का कोई मैटर नहीं करता, ये अफवाहें हैं कि प्री का है, ये मेंस का है, प्री पढ़ो फिर मेंस पढ़ो ताकि हमारी अर्निंग ज़्यादा हो, इस तरीके के लॉजिक चलाए जाते हैं, वो सब बेकार की बातें हैं। आप अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ो, वो प्री और मेंस का कोई मतलब नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो वो प्री और मेंस का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि आपका पूरा जो कंडीशन है वो इस फॉर्मूले पर बेस है, डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इनटू टाइम। ऐसा तो है नहीं कि प्री के लिए इसका फॉर्मूला ये है और मेंस के लिए कुछ अलग से फॉर्मूला लाएंगे आप। बस ये है कि डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इनटू टाइम में आपका देखना होगा कि डायरेक्टली इनवर्सली कौन किसके प्रोपोर्शनल है, क्या कांस्टेंट है, ये छोटे छोटे पॉइंट अगर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं इसके, तो प्री और मेंस का कोई मतलब होता नहीं है यहां पर। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि इसकी स्पीड 9 AM पर चला 40 की स्पीड से, 10:30 AM पर Q चला 25 की स्पीड से, Y से चला था 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 11:30 AM पर R। तो इनके बीच में डिस्टेंस, किसके बीच में, P और Q के बीच का जो डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए जितना कि P और R के बीच का डिस्टेंस। तो अभी फिलहाल तो इनके बीच में P और R के बीच में डिस्टेंस 385 किलोमीटर है, और P और Q के बीच में डिस्टेंस कितना है, जब कोई चला नहीं है तो 0 किलोमीटर। तो मैंने कहा था पहले P को चलाएंगे कब तक, जब तक जो सबसे लास्ट में नहीं चला है तब तक। तो तीनों को उस टाइम पर पहुंचाएंगे जिसके बाद तीनों चलना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि P और Q को चलाएंगे कब तक, जब तक ये वाला तीसरा नहीं चलना स्टार्ट करता। और कितने बजे चला था,
11:30 AM पर। तो 11:30 AM पर अगर P को 11:30 AM तक चलाएंगे तो हमें पता है कि 9 से 11:30 कितना टाइम हुआ, तो 9 से 11:30 जो टाइम हुआ वो 2.5 हुआ, 9 to 11 और प्लस 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे को हम 5/2 लिख सकते हैं। और 5/2 आवर्स तक अगर P चला है तो बताइए कितना स्पीड है इसकी, तो P की स्पीड थी 40 और 40 की स्पीड से अगर ये 5/2 आवर्स तक चलेगा तो डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इनटू टाइम, ये जो आपका आ गया वो 100 किलोमीटर आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि 11:30 पर P जो होगा वो X से 100 किलोमीटर आगे होगा। R कहां पर होगा, तो R आपका कितना दूर होगा अभी P से, तो P और R के बीच में डिस्टेंस कितना है 11:30 पर, तो यहां पर हम देख सकते हैं 11:30 AM पर कितना दूर है, 385 टोटल था, 100 ये कवर कर चुका है, तो 285 P और R के बीच में डिस्टेंस अभी बचा हुआ है। कब, 11:30 AM पर। 11:30 AM पर P और R के बीच में डिस्टेंस है 285 और 11:30 AM पर P और Q के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो Q जो होगा 10:30 पर चला है, 11:30 तक अगर चलेगा इसको चलाना है तो 10:30 से 11:30 तक यानी कितने घंटे, तो हम कह सकते हैं 10:30 से 11:30 1 आवर्स, और क्या स्पीड है इसकी 25, यानी टोटल कितना डिस्टेंस ये कवर किया, तो ये डिस्टेंस कवर किया 25 किलोमीटर। अच्छा, अगर ये 25 किलोमीटर कवर किया है तो हम कह सकते हैं 11:30 AM पर P और Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा, P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 11:30 AM पर P और Q के बीच में डिस्टेंस 75 किलोमीटर का है, क्योंकि ये टोटल 100 था, 25 चल लिया, बचा 75, 100 माइनस 25, और P और R के बीच में कितना डिस्टेंस है 285। 11:30 से पहले अगर हम देखें तो P जो होगा और पीछे होगा, तो R जो है, R से जो डिस्टेंस होगी P की वो 11:30 से पहले 285 से ज़्यादा होगी, और 11:30 से पहले क्या ये 285 हो सकता है, जब ये यहाँ से यहाँ 100 किलोमीटर था, 11:30 से पहले की बात करेंगे तो ये 100 से भी कम ही होगा डिस्टेंस, ये हमें क्लियर है। तो पहले तो 11:30 AM से पहले तो इनके बीच का डिस्टेंस P और Q के बीच का डिस्टेंस उतना नहीं होगा जो उतना कि P और R के बीच का डिस्टेंस। मैं वही पॉइंट फिर से रिपीट कर दिया। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। 11:30 AM के कितने समय बाद इनके बीच का डिस्टेंस बराबर होगा, किनके बीच का डिस्टेंस, P और Q के बीच का डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए जितना P और R के बीच का डिस्टेंस। 11:30 AM पर P और Q के बीच में डिस्टेंस है 75 और P और R के बीच में डिस्टेंस है 285, और हमें पता है 11:30 के बाद जो P और R के बीच का डिस्टेंस होगा वो कम होना स्टार्ट होगा और P और Q के बीच का डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट होगा, और P और Q के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो बढ़ना स्टार्ट होगा किस स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड से। इसका स्पीड 40 है, इसका स्पीड 25 है, तो हर घंटे में P Q से कितना आगे चलेगा, इसका स्पीड 40 है, इसका स्पीड 25 है, तो हर घंटे इनके बीच का डिस्टेंस कितना बढ़ेगा, तो जब ये 25 चलेगा तो इससे ये 40 चलेगा, 40 चलने का मतलब इससे कितना अधिक चलेगा 15, तो रिलेटिव स्पीड से इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। और क्या रिलेटिव स्पीड होगा, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन है, तो क्या स्पीड होगा, दोनों स्पीड का डिफरेंस, कितने समय बाद ये डिस्टेंस और इनके बीच का डिस्टेंस बराबर होगा, तो मैंने कहा था कि T आवर्स के बाद इनके बीच का डिस्टेंस बराबर होगा, तो 75 और प्लस 11:30 के कितने समय बाद T आवर्स के बाद इनके बीच का डिस्टेंस बराबर होगा, तो T आवर्स के बाद 75 से ये कितना अधिक डिस्टेंस हो जाएगा P और Q के बीच में, तो 75 प्लस 15 की रिलेटिव स्पीड से T आवर्स तक ये डिस्टेंस बढ़ेगा, और T आवर्स में ये डिस्टेंस कितना घटेगा, तो हमें पता है कि इसकी स्पीड थी 40 और इसकी स्पीड इधर से आ रहा था 50, 11:30 AM पर ये यहाँ है, 11:30 AM पर ये यहाँ है, तो हर घंटे इनके बीच का डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड से कम होगा, यानी 50 प्लस 40 अपोजिट डायरेक्शन है दोनों स्पीड का सम, यानी हर घंटे इनके बीच का डिस्टेंस 50 प्लस 40 90, और कितने घंटे बाद मैंने कहा था T, तो T आवर्स के बाद ये 75 से कितना अधिक हो जाएगा 15 इंटू T स्पीड जो रिलेटिव स्पीड है, और T आवर्स तक बढ़ेगा तो 15T बढ़ जाएगा 75 से, और T आवर्स के बाद ये 285 से कितना कम होगा, तो रिलेटिव स्पीड जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं ये, तो 90 की स्पीड से T आवर्स तक ये आपका डिस्टेंस घटेगा। तो वो T आवर्स कितना है, वो टाइम कितना है जितने समय के बाद 11:30 के कितने समय बाद वो दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, मतलब ये 285 से इतना कम होगा,
कि इसका जो टोटल डिस्टेंस आएगा ये 75 से उतना बढ़ेगा जो कि बराबर होगा। तो ये दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। वो ऐसा टाइम जितने समय के बाद ये 285 से डिस्टेंस कम होके और 75 से डिस्टेंस बढ़ करके बराबर हो जाए P से दोनों की दूरी। तो हम कह सकते हैं कि T आवर्स के बाद इनके बीच का डिस्टेंस बराबर हो गया। तो 75 प्लस T आवर्स में कितना डिस्टेंस इनके बीच का बढ़ा, 11:30 के बाद अगर T आवर्स के बाद माना है तो 15T, और ये कितना घटा तो मैं बता चुका हूं कैसे आया, 90T, और इसके बाद बराबर हो गया तो मैंने इक्वल का साइन लगा दिया है। और यहां से देखें तो अगर मैं इसको इधर लाऊं तो ये प्लस हो जाएगा, तो 105T इजिकल टू, अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो 285 माइनस 75 इजिकल टू 210, यानी T इजिकल टू 210 अपॉन 105, दैट विल बी 2 आवर्स। मैं कह सकता हूं यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 2 घंटे बाद 11:30 के 2 घंटे के बाद P और Q के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ये P नहीं है, P और Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उतना ही बचेगा जितना कि P और R के बीच का डिस्टेंस होगा। तो वो 11:30 के बाद 2 आवर्स वो टाइम है जब P और Q के बीच में डिस्टेंस उतना ही बचेगा, उतना ही होगा जितना कि P और R के बीच में डिस्टेंस होगा। तो टाइम क्या हो रहा था, तो 11:30 के बाद अगर 2 घंटे जोड़ दें तो 2 घंटे जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा 30, और ये 13:30 का मतलब हुआ 1:30 AM था तो PM। तो ये आपका आंसर हो गया। 1:30 AM पर P और Q के बीच में डिस्टेंस उतना ही होगा जितना कि P और R के बीच का डिस्टेंस होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन इस तरीके का करते हैं। क्वेश्चन है आपका, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन X and Y is 220 किलोमीटर। ट्रेन P and Q leave station X at 8 AM and 9:51 AM respectively at the speed of 25 km per hour and 20 km per hour respectively for journey towards Y. A train R leaves station Y at 11:30 AM at a speed of 30 km per hour for journey towards X. When will P be at equal distance from Q and R? अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, सारी लैंग्वेज सेम है कि P और Q के बीच में डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए जितना कि P और R के बीच में डिस्टेंस। तो वो टाइम क्या हो रहा होगा, बाकी कंडीशन आपको दी गई है। तो जो कंडीशन दी गई है उसमें क्या क्या दिया गया है, तो 2 स्टेशन है X और Y जिनके बीच का डिस्टेंस बताया गया कि दोनों स्टेशन X और Y के बीच का डिस्टेंस है 220 किलोमीटर। 2 स्टेशन X और Y के बीच का डिस्टेंस है 220 किलोमीटर। एक ट्रेन स्टार्ट होती है P 8 बजे X स्टेशन से Y के लिए, दूसरी ट्रेन Q स्टार्ट होती है 9:51 AM पर, Q जो है स्टार्ट होती है वो भी Y के लिए, और तीसरी जो ट्रेन, और इनकी स्पीड भी दी गई है, एक की स्पीड दी गई थी, कितना दी गई है, तो P की स्पीड दी गई है 25 किलोमीटर पर आवर्स और Q की स्पीड दी गई है 20 किलोमीटर पर आवर्स। और इसके बाद बोला गया कि R जो ट्रेन स्टार्ट हुई है वो 11:30 AM पर स्टार्ट हुई है स्टेशन Y से X के लिए, और उसकी स्पीड दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर। ये बोला गया है कि ये ट्रेनें रास्ते में जब चलेंगी तो ये वो टाइम क्या हो रहा होगा जब P से Q का जितना डिस्टेंस होगा P से R का उतना ही डिस्टेंस होगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जब सबसे लास्ट में ये चला है तो आप चेक कर लेना, वो पहले 11:30 से पहले सबसे लास्ट में चला है ना, तब तक इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, कुछ मैंने एग्जाम्पल के थ्रू दोनों में बता दिया है। आइए इसमें देखते हैं। पहले इसको चलाएंगे कब तक, 11:30 तक। 11:30 तक किसको चलाएंगे, ट्रेन P को। तो 11:30 तक ट्रेन P को चलाएंगे तो X से कितना दूरी पर जाएगी, 8 से 11:30, 8 से 11:30 अगर देखें तो कितने टाइम का अंतर आता है, 8 से 3 11, 3 घंटे 30 मिनट, मतलब 7/2 आवर्स। तो 7/2 आवर्स तक ट्रेन, कौन सी ट्रेन चली है, P, किस स्पीड से, 25 की स्पीड से। तो टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड
स्पीड है 25, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ रहा है 87.5 किलोमीटर। तो यहां पर आ गया P x से कितना दूरी आगे निकल चुकी है, तो ये आ गया 87.5 किलोमीटर। ट्रेन P 11:30 AM पर स्टेशन X से कितना आगे निकल चुकी है, 87.5 किलोमीटर। और ट्रेन Q स्टेशन X से कितना आगे निकली है 11:30 AM तक, तो वो आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ट्रेन Q है वो 9:51 पर चली है, 9:51 पे चली है। तो थोड़ा सा लॉजिक अगर आप ध्यान देना तो बड़ा सिंपल तरीका है। अगर मैं कहता हूं 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद कितने मिनट हुआ, इसके बाद कितने मिनट हुआ, मिनट के अकॉर्डिंग देखो, 10 से 11 कितना हुआ 60 मिनट, और प्लस 11:30 मतलब 30 मिनट, और प्लस 10 बजे से पहले कितना था ये 9 मिनट, यानी 9, टोटल 99 मिनट तक कौन चला है, 99 मिनट तक। 11:30 तक अगर आपको Q को चलाना है, 11:30 तक अगर आपको Q को चलाना है तो कितने मिनट चलेगा Q, जो ट्रेन Q है वो 99 मिनट चलेगी। 99 मिनट चलने का मतलब है कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो स्पीड जो है Q की कितनी है 20, और अगर 20 स्पीड है किलोमीटर पर आवर्स में, तो टाइम आवर्स में होना चाहिए जो कि आपका मिनट में है, तो उसको 60 से डिवाइड करके आवर्स में कन्वर्ट किया, तो किलोमीटर पर आवर्स इंटू आपका आवर्स, तो आपका रिजल्ट किलोमीटर में आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया 33 किलोमीटर। अगर ये 33 किलोमीटर हुआ तो आप बताइए P और Q के बीच में डिस्टेंस 11:30 पर कितना था, तो 11:30 पर P और Q के बीच में जो डिस्टेंस था वो आप देख सकते हैं कि P और Q के बीच में डिस्टेंस था 87.5 माइनस 33 अगर करते हैं तो 54.5 आ गया। तो हम कह सकते हैं इनके बीच में डिस्टेंस है 54.5। 11:30 AM पर P और Q के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो वो डिस्टेंस होगा 54.5 किलोमीटर। P और Q के बीच का डिस्टेंस 11:30 पर 54.5, और P और R के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो 220 टोटल था, उसमें से ये चल लिया 87.5, तो 220 माइनस 87.5 इजिकल टू, ये आपका पॉइंट अगर देखें तो जीरो कैसे भी कैलकुलेट करते हैं, मुझे तो ये याद है कि 132.5 आएगा। यहाँ से कैरी ओवर 10 से 5 गया 5, बचा 9, 9 से 7 गया 2, 11, 8, 3, 132.5, तो 132.5। ये कैसे 132.5 आया, 11:30 पर ये अभी यहीं पर है, और यहाँ तक डिस्टेंस टोटल 220 था, और जिसमें से 11:30 तक अगर P यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 87.5 कवर कर चुका है, 220 माइनस 87.5, तो ये P से R के बीच का डिस्टेंस है 132.5। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस अभी तक इक्वल नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इससे पहले की बात करें तो इससे पहले P और R के बीच में डिस्टेंस 132.5 से ज्यादा रहा होगा, और P और Q के बीच का डिस्टेंस 87.5 से कम रहा होगा। तो ये पहले तो आपका बराबर हो ही नहीं सकता, PQ का डिस्टेंस और PR का डिस्टेंस। अब यहां पर देख सकते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस 11:30 पर कितना था, तो 54.5। तो बोला गया कितने बजे, तो मैंने कहा 11:30 के T आवर्स के बाद P और R का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना PQ का डिस्टेंस होगा, तो T आवर्स के बाद P और R का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना कि PQ का डिस्टेंस होगा। तो वो T आवर्स, T की वैल्यू क्या है, वो टाइम कितना समय होगा, 11:30 के बाद कितना समय बाद P और R के बीच का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना कि P और Q के बीच का डिस्टेंस है। तो 11:30 पर इनके बीच का डिस्टेंस 54.5 है, किसके बीच का, P और Q के बीच का। 11:30 के बाद इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, और किस स्पीड से बढ़ेगा, इसका स्पीड 25, इसका स्पीड 20, तो ये 25 चलेगा, ये 20, यानी हर घंटे ये 5 किलोमीटर ज़्यादा Q से आगे निकलेगा, तो यानी 5 की स्पीड से, ये बता चुका हूँ पीछे के 2 क्वेश्चन में। तो 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड है 25 और इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर्स। तो हमें पता है कि हर घंटे में ये 5 किलोमीटर अधिक चलेगा, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड 5, उसके अकॉर्डिंग T आवर्स बाद कितना डिस्टेंस हो जाएगा P और Q के बीच का, तो 54.5 प्लस हर घंटे 5 बढ़ेगा, T आवर्स में कितना बढ़ जाएगा 5T, तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा। और वो उसी T आवर्स में P और R के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा था 132.5,
अब ये माइनस होगा क्योंकि हर घंटे ये 25 किलोमीटर इधर से चलेगा और ये 30 किलोमीटर चलेगा, यानी हमें पता है कि हर घंटे इनके बीच का डिस्टेंस 30 प्लस 25 यानी रिलेटिव स्पीड कितना आएगा, 55 की स्पीड से कम होगा यानी माइनस 55t। तो t आवर्स के बाद ये 54.5 से 5t बढ़ जाएगा और t आवर्स के बाद ये 55t कम हो जाएगा। तो वो t की वैल्यू क्या होगी जब ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे, pq का डिस्टेंस और pr का डिस्टेंस। तो t को अगर हम एक साइड लाते हैं तो ये आ गया 60t इजिकल टू, मैं अगर इसको उधर ले जाता हूं, इसको अगर उधर ले जाऊं तो ये 132.5 कैंसिल, ये आपका आ गया इसमें से अगर मैं 4 को माइनस करूं तो 12 माइनस 4 8 78, ये आपका आ गया 78 और 78 आ गया। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 78/60। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो 60 से डिवाइड करें, आवर्स में कितना होगा 1 घंटे, और कितना बच गया तो 60 से डिवाइड के एक बार बचा आपका 18 मिनट। तो हम कह सकते हैं 1 आवर्स 18 मिनट के बाद P और Q के बीच का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना कि P और R के बीच का डिस्टेंस। तो 1 आवर्स 18 मिनट 11:30 के बाद 1 आवर्स 18 मिनट यानी कि आपका आ जाएगा 8 4 और ये हो जाएगा 12:48। जैसे ही 12 बजता है वैसे ही AM की जगह क्या हो जाता है PM। तो आपका आंसर होगा 12:48 PM पर P और Q के बीच का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना कि P और R के बीच का डिस्टेंस होगा। ये रहा आपकी इस पैटर्न पर जो क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किया। एक और क्वेश्चन करते हैं, सिंपल ही है समझिए, लेकिन बात यह है कि उस पर एक ही क्वेश्चन करेंगे, उस पर कई सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें इतना अच्छा मतलब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए उस पर एक क्वेश्चन और करते हैं आज की क्लास में। ये क्वेश्चन है आपका, अभिनव स्टार्टेड फॉर द स्टेशन half a kilometer from his home walking at 1 kilometer per hour to catch the train. After 3 minutes, he realized that he had forgotten a document at home and returned with increased but constant speed to get it succeeded in catching the train. Find his latter speed in kilometer per hour. अभिनव अपने घर से स्टेशन के लिए 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करता है और स्टेशन उसके घर से 1 किलोमीटर दूरी पर है। तो यहां पर क्वेश्चन में आपको कंफर्म होना चाहिए कि स्टेशन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, सॉरी स्टेशन 1 किलोमीटर की दूरी पर नहीं, स्टेशन आधे किलोमीटर की दूरी पर है। अभिनव अपने घर से 1 किलोमीटर प्रति घंटे से आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए चलता है। तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूं कि वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, तो इतना वो टाइम लेके चल रहा है कि जैसे ही वो पहुंचेगा वैसे ही ट्रेन आएगी, वो पकड़ेगा ट्रेन और चला जाएगा जहां पर भी जाना होगा। तो अगर उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ी होगी तो उसको लेट हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाया गया। तो आगे है, तो जब निकला उसके बाद बोला गया जब वो घर से निकला उसके 3 मिनट बाद उसे पता चलता है कि वो अपना एक डॉक्यूमेंट घर पर ही भूल गया है। तो उसने क्या किया कि अब वो 3 किलोमीटर चल लिया, उसके बाद उसको पता चला कि उसकी डॉक्यूमेंट जो है घर पर भूल गया, तो वो तुरंत वहां से अपने घर गया और डॉक्यूमेंट लिया और तुरंत स्टेशन गया। तो अब ये बताना है 3 मिनट बाद उसे पता चला कि वो अपना डॉक्यूमेंट घर पर भूल गया है, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, एक कांस्टेंट स्पीड इतना बढ़ाई कि वो घर तक जाए, डॉक्यूमेंट ले और फिर स्टेशन जाए, तो एग्जैक्ट उसी टाइम पर पहुंचे जिस टाइम पर उसे पहुंचना चाहिए था, पहले जिस अकॉर्डिंग चला था, जिस स्पीड से चला था। लेकिन अब वो 3 मिनट के बाद उसे पता चला कि डॉक्यूमेंट भूल गया है, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ाना पड़ा क्योंकि अब वो टाइम पर नहीं पहुंचेगा, उसे अभी घर आना है, फिर से जाना है। तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो वो अपनी स्पीड को कितना किलोमीटर प्रति घंटा कर दे कि वो फिर से टाइम पर ही अपने वहां पर स्टेशन पर पहुंच जाए ताकि उसकी ट्रेन जाने ना पाए, छूट ना पाए। तो ये कंडीशन है क्वेश्चन में। इसमें कंफ्यूज मत होना कि वो 2 घंटे पहले ही जाके बैठा था, तो ये कंडीशन नहीं है, उसके पास इतना फुर्सत का टाइम नहीं है कि वो जाके वहां पर बैठेगा। और क्वेश्चन में अगर ऐसे लॉजिक लगाने बैठ जाएंगे रीजनिंग वाला तो फिर सारे क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे। इसमें तो आपका चोर पुलिस का भी क्वेश्चन होता है, चोर भाग रहा है, पुलिस पीछा कर रही है, चोर जाके घर में छिप जाए, पुलिस दौड़ाती रह जाए, क्या पकड़ा जाएगा चोर? नहीं। तो ये ज्यादा रीजनिंग लगाएंगे ना तो इस तरीके के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाती है।
चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अभिनव जो था, अभिनव से स्टेशन, अभिनव के घर से स्टेशन कितना दूर है? तो अभिनव के घर से स्टेशन जो है वो दूरी स्टेशन की कितनी है बताया गया है कि स्टेशन की दूरी है आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं? 500 मीटर, क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। तो अगर आधा किलोमीटर दूरी पर स्टेशन है तो अभिनव घर से जब चलेगा तो 500 मीटर कितने समय में कवर कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग वो आपका डिस्टेंस है। तो बताइए उसकी स्पीड कितनी थी? अभिनव की स्पीड कितनी थी? अभिनव की स्पीड थी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर अभिनव की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो घर से स्टेशन पहुंचने के लिए टाइम कितना था उसके पास? तो बता सकते हैं कि अगर उसका डिस्टेंस था 500 मीटर, 500 मीटर डिस्टेंस है स्टेशन तक का, और वो 1 किलोमीटर की गति से जाता तो स्टेशन एकदम एक्यूरेट टाइम पर पहुंचता है, ताकि उसकी ट्रेन सामने प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और वो जाके बैठेगा, बस चल देगी, ये कंडीशन है। तो 500 मीटर की दूरी पर ट्रेन आपका स्टेशन पर है और ये यहाँ से चलता है आधा किलोमीटर दूरी पर है और किस स्पीड से चलता है? 1 किलोमीटर प्रति घंटे की इस गति से। तो बताइए कितना टाइम है उसके पास घर से स्टेशन पहुंचने के लिए? जब वो चला था तो कितने समय बाद स्टेशन पहुंचता, कितने समय का टाइम है उसके पास स्टेशन पहुंचने तक के लिए? तो हमें पता है डिस्टेंस, टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस और किस स्पीड से चला था? 1, क्योंकि ये मीटर में है तो जो किलोमीटर पर आवर से उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था 5/18, तो जो 18 इसके नीचे है वो तो ऊपर जाएगा। ये मैं गलत कर रहा हूं क्या? हाँ, गलत तो नहीं है, गलत ही है लग रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ बेकार में, किलोमीटर पर आवर से तो किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। हाँ ठीक है, 500 मीटर डिवाइडेड बाई 1 इंटू 5/18, और ये जो टाइम आएगा वो सेकेंड में आएगा। तो इससे अच्छा है कि हम वैसे ही कर लेना, क्यों इतना बड़ा करें। आधा किलोमीटर दूरी है, आधा किलोमीटर मतलब 1/2 डिस्टेंस, और डिवाइडेड बाई किलोमीटर में डिस्टेंस है 1/2 किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर मतलब 500 मीटर, तो 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितने टाइम में वो स्टेशन पहुंचेगा? तो स्पीड क्या थी? 1। ये आपका जो टाइम आएगा वो किस में आएगा? किलोमीटर ऊपर नीचे किलोमीटर पर आवर्स, तो ये आपका टाइम आएगा आवर्स में, जो कि 1/2 आ रहा है। 1/2 अगर आवर्स आ रहा है तो हमें पता है कि ये मिनट में कितना होगा, तो ये होगा मिनट में 30 मिनट। 30 मिनट का टाइम है अभिनव को घर से स्टेशन पहुंचने का, जिससे वो टाइम पर पहुंचेगा और ट्रेन मिल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि जब वो चला था उसके 3 मिनट बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो डॉक्यूमेंट भूल चुका है, उसे पता चला कि वो डॉक्यूमेंट भूल चुका है। तो 3 मिनट में उसको पता चला है, तो 3 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? अब अगर देखें तो अभिनव कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 3 मिनट में किस स्पीड से चल रहा था? तो स्पीड उसकी थी 1 किलोमीटर पर आवर से, तो हमने कहा कि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 इंटू 3 मिनट की बात करें, 3 मिनट के बाद वो कहां पर पहुंच चुका होगा जब उसे पता चला? तो 1 किलोमीटर पर आवर्स यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गया, और इंटू कितने सेकेंड? 3 मिनट का मतलब है 3 इंटू 60 सेकेंड में होगा टाइम। अगर आपका स्पीड मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया तो टाइम सेकेंड में आएगा, तब आपका रिजल्ट जो आएगा। क्योंकि अगर आपका ये स्पीड किलोमीटर मीटर पर सेकेंड हो चुका है, मीटर पर सेकेंड हो चुका है, तो टाइम सेकेंड में होना चाहिए, ताकि सेकेंड सेकेंड कैंसिल होकर रिजल्ट मीटर में आए। तो अब आपका यहां पर आ गया कितना? तो आप देख सकते हैं यहां पर कितना आ रहा है, आप 50 आ रहा है, 180 10 50 मीटर दूरी वो आगे निकला था यहां से। अगर आप यहां पर देखें तो वो 50 मीटर घर से आगे निकल चुका है, उसे पता चला है कि वो डॉक्यूमेंट भूल चुका है। यानी अगर 3 मिनट बाद उसे पता चला तो अब उसके पास कितना टाइम बचा है जिसमें उसको स्टेशन पहुंचना है? तो 30 मिनट टोटल टाइम था, 3 मिनट उसका निकल चुका है, 3 मिनट निकल चुका है, यानी 27 मिनट बचा है। उस 27 मिनट में उसे घर भी जाना है और घर से फिर स्टेशन पहुंचना है, ताकि ट्रेन न छूट जाए। तो बताइए कितना डिस्टेंस चलना होगा उसे? तो हमें पता है कि यहां से वो जाएगा घर, कितना पीछे जाएगा? 50 मीटर, और 50 मीटर जाएगा, उसके बाद यहां से फिर से जाएगा स्टेशन जाएगा, यानी कितना? 500 मीटर। तो उसे जब उसे पता चला तो उसके बाद कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा डॉक्यूमेंट लेकर के वो स्टेशन पर पहुंचे? तो उसके लिए 50 मीटर जाना पड़ेगा पीछे, और फिर घर से फिर से स्टेशन यानी 500 मीटर जाना पड़ेगा, यानी टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा? तो 550 मीटर।
अभिनव को जब उसे पता चला कि वो डॉक्यूमेंट भूल चुका है तो वो 50 मीटर आगे निकल चुका है। 3 मिनट हो चुका है, टोटल 30 मिनट का टाइम था जिसमें से 3 मिनट निकल गए, यानी 27 मिनट उसके पास बचा है स्टेशन पहुंचने के लिए। लेकिन अब वो स्टेशन जाने की जगह पहले जाएगा घर पर डॉक्यूमेंट लेगा, फिर उसके बाद स्टेशन जाएगा। तो जितना आगे आया है उतना पीछे जाएगा, यानी फिर घर जाएगा तो कितना चलेगा 50, और फिर घर से स्टेशन जाएगा तो कितना चलना पड़ेगा 500, यानी टोटल कितना चलना होगा 500 + 50। लेकिन कितने समय में? तो टोटल 30 मिनट में से 30 मिनट निकल चुका है, तो 550 मीटर चलना है, और कितने समय में? 27 मिनट में। तो अब बताइए km/h में स्पीड बतानी है, 27 मिनट में उसे चलना है 550 मीटर। तो आपका स्पीड अगर निकालना है, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम सेकेंड में होना चाहिए ताकि मीटर पर सेकेंड आए, 27 × 60। तो ये जो आपका स्पीड आएगा, मीटर इतना डिस्टेंस चलना है 27 मिनट, यानी 27 × 60 सेकेंड में, तो आपका मीटर पर सेकेंड स्पीड आएगा। और हमें बताना किस में है, km/h में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट क्या आएगा, 9 से डिवाइड करें 2, 9 से 3 कितना रहा, 0 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करते हैं तो 11 और कैंसिल हो रहा है, 2 से कितनी बार गया 3, तो ऊपर 11 बचा, नीचे 9, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 11/9 km/h उसको स्पीड रखनी पड़ेगी। कब के बाद? जब उसे रियलाइज हुआ कि वो डॉक्यूमेंट भूल चुका है, उसके बाद उसको 11/9 की स्पीड से चलना पड़ेगा, जिससे वो घर जाएगा, डॉक्यूमेंट लेगा और स्टेशन पर समय से पहुंचेगा। तो आज बस इतना ही करेंगे, लेकिन फिर से मैं आज यही बात कहूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के अलावा इसको शेयर भी कर दें अधिक से अधिक लोगों को, और मैक्सिमम शेयर करें। जहां पर भी आप सोशल प्लेटफॉर्म पर हैं, वहां जुड़े हुए हैं लोगों से, तो वहां शेयर करें। जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको ये नहीं पता चले कि रिश्तेदारों को सेंड करने लगे, अपने बुआ को सेंड कर दिया, अपने फूफा को सेंड कर दिया, अपने नाना को सेंड किया, पता चला कि अपनी नानी को, दादा को सेंड करने लगे। तो ऐसा काम मत करना। जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो आपसे जुड़े हैं, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप उनको शेयर जरूर करें। उन्हें भी बोलें कि वो भी देखें। अगर उनको लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है तो वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो कंटिन्यू किया हुआ हूं वो रोकू ना, चलता रहे ये सिलसिला हम लोगों का, जो मैं अपलोड करता रहूं, आप देखते रहो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें। और आपके पास जो भी कमेंट बॉक्स है, आपके पास जो भी अगर आपके पास डाउट्स हो, वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दें, क्वेश्चन टाइप करके मुझे दे दें, ताकि आपको जो प्रॉब्लम होगी उसका मैं अलग से वीडियो बना करके उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।